मिर्च सभी घरों में यूज होती है दोस्तों, और इसको उगाना बहुत ही आसान होता है। इसको उगाने के लिए आपको अपने घर की सूखी लाल मिर्च लेनी है। वह उसको सूखी लाल मिर्च में से जिसमें से आवाज़ आ रही हो पड़ की, उसमें क्या होता है, जो भी हमारे बीज होते हैं पूरी तरीके से परिपक्व हो चुके होते हैं, और उन बीजों को निकाल कर 15 अगस्त के आसपास हमें मिट्टी में लगा देना है। हल्की नमी बना के रखना है उसमें। ये बीज अंकुरित हो जाएंगे। लगभग एक मिर्च से हमें 20 से 25 बीज मिलते हैं। तो इसको हम बिल्कुल लो कॉस्ट पर घर में उगा सकते हैं। 1 या 2 मिर्च का बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता है, और ये बहुत आसानी से उगाते हैं। जब ये बीज से निकले हुए पौधे 21 दिन के हो जाते हैं, तब हम इनकी रोपाई कर देते हैं, जहां हमें प्रॉपर मिर्च को उगाना होता है। आप देखिए, ये 10 से 12 दिन पहले मैंने यहाँ पर इनकी रोपाई की थी, और उसके बाद पिंचिंग भी कर दी थी। तो इसके बाद का ये रिज़ल्ट है। मल्टीपल इसमें ब्रांचेस हो गई हैं, और मल्टीपल ब्रांचेस होने का एक इसका कारण ये भी है क्योंकि ये पौधे नालियों पर लगे हुए हैं, जिससे कि इनमें ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। नालियों पर पौधे लगाने का जो मेन मकसद रहता है वह यह रहता है कि नालियों पर पौधों की जड़ों में पानी नहीं रुकता है, और नालियों में जो एयरेशन होता है, एयर का जो फ्लो रहता है, वह जड़ से लेकर पत्तों तक बहुत एक समान फ्लो रहता है। और मिट्टी भी भरभरी रहती है, क्योंकि मिट्टी में अगर पानी का जमाव होता है तो मिट्टी कहीं ना कहीं सख्त होती चली जाती है, और नालियों की वजह से मिट्टी का पानी का भराव इस मिट्टी में नहीं रहता है। जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है वह नालियों में आ जाता है। तो जो जिस मिट्टी पर यह नाली की ऊंचाई पर जो भी पौधे ये लगे हुए हैं मिर्च के, ये बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी में रहते हैं थ्रू आउट द जो भी फसल का ड्यूरेशन है उसमें। दूसरा ये चीज़ एक ये भी है, क्योंकि अगर हम सपाट मिट्टी में पौधे लगाते हैं तो उसमें वो ग्रोथ नहीं होती है, जो ग्रोथ हमें नाली पर लगाए गए पौधों से देखने को मिलती है। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि कैसे हम इसमें पिंचिंग करते हैं। अगर हमें इसमें मल्टीपल ब्रांचेस बनानी होती हैं, ये पौधे जो हैं इनमें मल्टीपल ब्रांचेस नहीं हैं, और हमने इनमें पिंचिंग नहीं की है। अभी मैं आपको पिंचिंग करके दिखा रहा हूँ। ये तीसरा पौधा जिसमें मैं पिंचिंग कर रहा हूँ। इस तरीके से आप शुरू के 3 या 4 पत्ते जो कि नए पत्ते होते हैं उनको निकाल कर पौधे को हरा भरा और पौधे को घना कर सकते हैं। इसमें कई सारे यहाँ से ब्रांचेस निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नालियों पर लगे हुए पौधे हैं, और इन पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। और इन पौधों की ग्रोथ में दूसरे जो चीज़ नालियों पर मैंने लगाई है, देखिए ये जो बिना नालियों के पौधे हैं और जो नाली वाले पौधे हैं इधर इस साइड, इसमें ग्रोथ में अंतर है। उनके पत्ते चौड़ी हैं, बड़ी है, और लंबाई भी इनकी कहीं ज़्यादा है। देख लीजिए आप। अब इन पौधों के साथ साथ मैंने नालियों पर लगाया है लहसुन और जो मिर्च हम इस समय लगाते हैं, जो कि हमारा सितंबर माह में लग जाता है। मिड सितंबर के आसपास रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। तो उनमें लहसुन हम लगा देते हैं। लहसुन का और इस मिर्च का जो समय होता है वह सेम होता है। अच्छा, इन दोनों में जो लहसुन होता है वह रोगों को भगाने का काम करता है। मिर्च में रोग नहीं लगने देता है। और इसके अगर कोई ऐसा रोग जो लहसुन और मिर्च में साथ आता है तो सेम दवा से उसका काम तमाम हो जाता है। जो हमारे केमिकल वाले किसान हैं वो इस तरीके से इसमें करते हैं, क्योंकि उनको एक ही दवा का उपयोग करना होता है मिर्च और लहसुन के लिए भी। तो मैंने उन्हीं के तरीके से ये लगाया है, उनसे सीख कर। लेकिन मैं यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिक